फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि सैमसंग कंपनी का सेट है 40 इंची। और 40 इंची सेट जो हमारे पास सैमसंग कंपनी का है, इसके अंदर पैनल भी सैमसंग का लग के आया है। और काफी सारे सेट इस तरीके के भी आते हैं सैमसंग के, जिसके अंदर अलग अलग पैनल यानी कि सैमसंग के अलावा और भी दूसरे पैनल देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे पीटी का पैनल भी लग के आता है या फिर एयूओ का पैनल भी आता है। अभी मेरे पास जो सेट है, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका नंबर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका पार्ट नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं इसकी प्रॉब्लम भी आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम सेट को ऑन करते हैं तो सेट को ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से बाहर आके जो है इसका चला जाता है। अब ये बाहर आके चला जाता है तो देखिए कई बार पैनल क्या होता है, जब हमारा शॉर्टिंग कंडीशन में होता है तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। कई बार पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और पैनल को रिपेयर कैसे करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करने की नॉलेज मिले। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक करना सीखेंगे तो आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो टीकॉन बोर्ड है, ये सैमसंग कंपनी का टीकॉन है। और इस टीकॉन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको नेगेटिव में लगा लेता हूँ ग्राउंड में। और एक वायर से हम यहाँ पे चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने सेट कर रखा है DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, ये फ्यूज है हमारा। फ्यूज के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट ओके है इसके अंदर। उसके बाद 12 वोल्ट आने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो वोल्टेज है ये हमारी जाती है DCIC के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो ये DCIC लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC है। और ये टीकॉन IC बॉल वाली IC है, यानी कि इसके अंदर कोई भी पिन वगैरह नहीं है, इसके नीचे बॉल्स होती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी लेवल शिफ्टर IC है। और अभी क्या है जो इसके अंदर मेरे को दिक्कत देखने के लिए मिल रही है कि इसके अंदर शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग है, तो अगर शॉर्टिंग प्रॉपर तरीके से रहेगी तो देखिए हमारी वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लाइटें जो जल रही हैं, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारी कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वोल्टेज जो है इसकी प्रॉपर तरीके से ओके है, कौन कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी जो वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये हमारा जो है जीनर लगा हुआ है। जीनर के आगे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो अभी ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये ओके है। और इस टीकॉन के अंदर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा या फिर पैनल के ग्लास में शॉर्टिंग होगी, तो आप इसकी FFC को निकाल के चेक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई भी FFC निकालेंगे तो पैनल के अंदर से रिटर्न एक वोल्टेज आती है जिसको T रेडी वोल्टेज बोलते हैं। तो अगर वो वोल्टेज नहीं आएगी तो हमारी इसके अंदर की कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं, 3 वोल्ट की सप्लाई तो हमारे को ओके परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। लेकिन ये 3 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, ये जाता है हमारा टीकॉन IC के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन IC के अंदर एक वोल्टेज जा रहा है हमारा 1.1 वोल्टेज। और दूसरी एक कोयल और लगी हुई है यहाँ पे 3.3 वोल्टेज, यानी कि दोनों वोल्टेज हमारी टीकॉन IC के अंदर जा रहा है। और ये टीकॉन IC की जब हमारी ये दोनों वोल्टेज इनपुट होती है तो ये हमारी टीकॉन IC एक वोल्टेज निकालती है, जिससे कि हमारी DC टू DCIC काम करना स्टार्ट करती है। अभी क्या है कि इसके अंदर एक T रेडी का भी एक वोल्टेज आता है। तो T रेडी यहाँ पे है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में से कोई भी FFC अगर निकाल दूंगा तो यहाँ पे T रेडी की जो वोल्टेज है वो नहीं आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाफ पिक्चर चलेगी, हाफ पिक्चर नहीं चलेगी। तो कई पैनलों के अंदर अलग अलग तरीके की फंक्शन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो नए पैनल आ रहे हैं 50 इंची 55 इंची सैमसंग के अंदर, तो उसके अंदर भी ये T रेडी का जो ऑप्शन है वो मदरबोर्ड के अंदर चला गया है। और जब भी पैनल हमारा शॉर्ट होता है तो पैनल हमारा सेट हमारा रीस्टार्ट मारने लग जाता है। यानी कि वो जो वोल्टेज है वो हमारी आती है जाती है, आती है जाती है, जिससे कि हमारा पूरा सेट रीस्टार्ट करता है। तो कई जो टेक्नीशियन है वो समझते हैं कि मदरबोर्ड में दिक्कत है, लेकिन वो पैनल की दिक्कत होती है। तो अगर हम इसके चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा, देखिए यहाँ पे जो ये इंडिकेट
ऑन हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एवीडीडी वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एवीडीडी वोल्टेज मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनेगा एवीडीडी। ये देखिए 17 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। तो 17 वोल्ट अगर हमारा यहाँ पे बन रहा है तो इसका मतलब एवीडीडी वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। उसके बाद एवीडीडी के बाद जो हमारा वोल्टेज बनता है वीजीएच और वी बनता है, तो वीजीएच वीजीएल को भी अगर हम चेक करेंगे तो इसके अंदर देखिए बाकी सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं एवीडीडी यहाँ पे मेंशन है, तो एवीडीडी हमारा बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट है हमारा एवीडीडी का। उसके बाद ये एच एवीडीडी का है, यानी कि एवीडीडी की हाफ वोल्टेज भी ओके है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे को कोई ना कोई वोल्टेज जो है मिसिंग मिल सकती है। तो अगर हम और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट भी हमारा ओके है। ये 1.8 भी हमारा टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। और यहाँ पे और आगे अगर हम देखते हैं तो वीजीएच और वीजीएल भी अगर हम देखेंगे तो हमारे को इसके अंदर पॉइंट जो है मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर रस्ट है बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीकॉन में काफ़ी ब्लैक ये हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेक करना एक टास्क बन जाता है। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे देखता हूँ ये कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई है। और चलिए आगे देखते हैं, यहाँ की तरफ आते हैं। ये हमारी लेवल शिफ्टर है, तो लेवल शिफ्टर के बाद हम पास में हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी वोल्टेज है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्किट यहाँ पे है जो कि हमारा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 12 वोल्ट हमारा बन रहा है। यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा 26 वोल्ट है। तो 26 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी जो वीजीएच वोल्टेज है, वीजीएच वोल्टेज हमारी परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। वीजीएच वोल्टेज परफेक्ट मिल रही है। वीजीएच वोल्टेज ये देख सकते हैं 26 वोल्ट ओके है। और जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में देखिए काफ़ी बारीकी से चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चेक करें दूसरे कंपोनेंट के साथ में अगर शॉर्ट होगा तो भी दिक्कत है, हो सकता है कि हमारी कोई आईसी जो है वो शॉर्ट हो जाए। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा -10 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी कि जो हमारी वोल्टेज है वीजीएच और वीजीएल दोनों हमारी वोल्टेज बन रही है और वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रही है। तो लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है। अब आगे हमारे को और भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो हमारे को वर्टिकल बार नज़र आ रहा है, तो वर्टिकल बार कब आता है, जब हमारे पैनल में स्कैनिंग नहीं होती है, कोई गेट सिग्नल नहीं बनता है, तो हमारे को पूरा लाइनिंग हमारे को नज़र आएगी। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से जो हमारा डाटा है वो लोड होता है, जो कि हमारी सोर्स स्कोप है, सोर्स स्कोप से पूरा डाटा लोड होता है। लेकिन अभी आगे अगर हम और चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ये बी पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के हमारे कुछ सिग्नल है, जैसे STVP, CKV2, CKV3 और CKV1। तो ये हमारे सिग्नल है जो कि बी पॉइंट के अंदर है। तो ये हमारा बी पॉइंट है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये हमारी ये देखते हैं ये कितना वोल्टेज मिल रहा है, 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे 7 वोल्ट है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 7 वोल्ट है, यानी कि ये हमारा है CKV3 और ये है हमारा CKV1। CKV1 पे भी सेम वोल्टेज मिलना चाहिए, CKV3 पर भी हमारे को सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। CKVB2 इस पे भी हमारे को सेम वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं STVP पे हमारे को -9 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हमारे को यहाँ पे मिल रही है। और ये सारे जो सिग्नल आते हैं ये कुछ इस रेजिस्टेंस से आते हैं। तो इन रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये हमारा STVP हमारा ये वोल्टेज है जो कि यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को 9 वोल्ट मिल रहा है। और वोल्टेज में थोड़ी बहुत हमारे को यहाँ पे वेरिएशन भी मिल रही है। और आगे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये भी हमारे कुछ CKV सिग्नल है, ये ओके है, 7 वोल्ट ओके है, ये 7 वोल्ट ओके है।
ये भी 7 वोल्ट ओके है, ये हमारी 7 वोल्ट ओके है, ये 7 वोल्ट ओके है और ये भी 7 वोल्ट ओके है। अभी जो प्रॉब्लम बन रही है वो हमारी CKVP की प्रॉब्लम बन रही है। तो CKVP पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारी जो वोल्टेज है वो कहीं ना कहीं वेरिएशन करती नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस पे हमारे को 10 वोल्ट माइनस में हमारे को परफेक्ट मिल रहा है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि ये जो पॉइंट है STVP का, इसके अंदर देखिए हमारे को थोड़ा सा डाउट है। तो एक बार मैं इसको टच करके देखता हूँ कि क्या कंडीशन इसके अंदर मिल रही है। तो ऐसे में क्या है, अगर आप भी इस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, बीच में आप एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे एक मेरे को ये फाइनल पता है कि ये STVP है, क्योंकि ये सिमेटिक से आप देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं तो पूरा सिमेटिक हम आपको रीड करना सिखाते हैं, किस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। अभी मैं जो है सेट को मैंने ऑफ कर रखा है और मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हूँ। ये मेरा STVP है। तो मैं STVP पे एक बार जंपर लगाने के बाद यहाँ पे फिर से अगर मैं देखता हूँ तो कितना वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। ये 10 वोल्ट मेरा ओके मिल रहा है, अभी 10 वोल्ट ओके मिल रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पैनल का पहले क्या है, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर पैनल की पिक्चर जो है, ये देखिए पैनल हमारा ओके चल रहा है, देख सकते हैं पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके चल रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी STVP की प्रॉब्लम थी, जो कि हमारा प्रॉपर तरीके से पैनल के अंदर नहीं जा रहा था। अभी ये पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।